Hello and welcome back. The number of flowering plants in India is about 15,000. भारत में कितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं? 15,000. नेम टू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. दो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम बताइए. एल्गे एंड फंगाई. द सैंडी सॉइल्स ऑफ डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस. क्या ये बात सही है? हाँ, कैक्टस और थॉर्नी बुशेस के लिए सैंडी सॉइल्स ऑफ जो डेजर्ट का सैंडी सॉइल्स होता है वो सपोर्ट करता है. सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन कौन सा फॉरेस्ट? टाइडल फॉरेस्ट. सुंदरी ट्री कहाँ पे, कौन से जंगल में होगी? टाइडल जंगल में होगी. सुंदरी फॉरेस्ट जो है, सॉरी, सुंदरी ट्री जो है वो कौन से जंगल में मिलेगी? ये टाइडल फॉरेस्ट में मिलेगी. इसको याद करने के लिए कैसे एक लिंक बनाएंगे? सुंदरी, सुंदरी है, सुंदरी काफ़ी सुंदर ट्री है, तो सुंदरी कहाँ मिलेगी? ट्राइबल फॉरेस्ट, ट्राइबल के जंगल में मिलेगी, टाइडल जंगल में मिलेगी, ट्राइबल्स. सो ट्राइबल की सुंदरी है और वो वहीं पे मिलेगी, ट्राइबल के पास मिलेगी. ठीक है. सो टाइडल फॉरेस्ट में कौन सी ट्री मिलेगी? सुंदरी. A very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called biome. एक बहुत बड़ा लार्ज इकोसिस्टम, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो कि लैंड पे है और जहाँ पे अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन या एनिमल लाइफ मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं? बायोम. एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम लैंड पे जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन और एनिमल लाइफ होते हैं उसको बोलते हैं क्या? बायोम. At higher altitudes, mosses and lichens form part of tundra vegetation. हाइयर अल्टीट्यूड पे जो मॉसेस और लेचन्स होते हैं ना, मॉसेस और लिचन्स, ये कौन से वेजिटेशन का पार्ट होते हैं? ये टंड्रा या टुंड्रा जो भी हो, टंड्रा वेजिटेशन के पार्ट होते हैं. So the number of flowering plants in India is about 15,000. Name two non-flowering plants, algae and fungi. The sandy soils of deserts support cactus and thorny bushes. Correct. Sundari trees are found in which forest? Tidal forest. A very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called biome. At higher altitudes, mosses and lichens form part of which vegetation? Tundra vegetation. The dry deciduous forests are found in areas having rainfall between 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर. सो जहाँ पे भी बारिश 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगी वहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. जहाँ पे बारिश होगी 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वहाँ पे किस तरह का फॉरेस्ट मिलेगा? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट. सो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में कितना सेंटीमीटर रेनफॉल होता है? 70 से 100 सेंटीमीटर. द मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ द कोस्ट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द सी टाइड्स. ये क्या बोल रहा है? जो टाइडल फॉरेस्ट, ऑब्वियसली टाइडल फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे भी टाइड्स का इन्फ्लुएंस होगा, है कि नहीं? सो जो मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड वैसे एरिया में फाउंड होंगे जहाँ पे जो कोस्ट है ना वो सी टाइड से इन्फ्लुएंस होते हैं. रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन मैनग्रोव फॉरेस्ट. क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है. सुंदरबन डेल्टा हमने देखा था. सो सुंदरबन क्या? मैनग्रोव्स है. सो रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन विच फॉरेस्ट? मैनग्रोव फॉरेस्ट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में? 1972 में. नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन. इंडियन लायन का जो नेचुरल हैबिटेट है वो कहाँ है? गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. सो इंडियन लायन का जो नेचुरल हैबिटेट है वो कहाँ है? गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, एक बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया का एग्जाम्पल दीजिए. पंचमढ़ी. बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल दीजिए. पंचमढ़ी. विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डज सुंदरी ट्री बिलोंग टू? सुंदरी ट्री में कौन सा फॉरेस्ट होगा? मैनग्रोव फॉरेस्ट. ऑब्वियसली टाइडल फॉरेस्ट है ना, टाइडल फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट एक ही चीज़ है. सो तो सुंदरी ट्री कहाँ मिलेगी? टाइडल फॉरेस्ट में. टाइडल फॉरेस्ट मतलब मैनग्रोव फॉरेस्ट. ओके, जो चलिए रिकैप करेंगे. द नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया इज अबाउट 15,000. नेम टू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एल्गे एंड फंगाई.
The sandy soils of desert support cactus and thorny bushes. True or false? True. Sundari trees are found in tidal forests or mangroves. A very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called biome. At higher altitudes, mosses and lichens form part of which vegetation? Tundra vegetation. Dry deciduous forests are found in areas having rainfall between 70 centimeters से 100 centimeter. The mangrove tidal forests are found in the areas of the coast influenced by sea tides. True or false? True. रॉयल बंगाल टाइगर कौन से फॉरेस्ट का पार्ट होंगे? मैनग्रोव फॉरेस्ट के. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ था? 1972 में. नेचुरल हैबिटेट ऑफ आयरन इंडियन लायन इज गिर फॉरेस्ट, गुजरात. गिवन एग्जाम्पल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया. बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया का एग्जाम्पल दीजिए. पंचमढ़ी. विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डज सुंदरी ट्री बिलोंग टू? सुंदरी ट्री कौन से फॉरेस्ट को बिलोंग करती है? मैनग्रोव फॉरेस्ट. द मॉइस्ट tropical deciduous forests are more prominent in the eastern and central parts of India because these areas experience 100 to 200 centimeter of annual rainfall. So tropical deciduous forest जो होता है ना वो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं वो ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं. वो इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एनुअल एवरेज रेनफॉल होता है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है. वेयर डू फ्लेमिंगोज माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स इन इंडिया? फ्लेमिंगोज जो होते हैं वो कहाँ पे माइग्रेट कर जाते हैं? रन ऑफ कच्छ में. रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में. सो वेयर डू फ्लेमिंगोज माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स इन इंडिया? रन ऑफ कच्छ. एलिफेंट्स आर फाउंड इन द forests of hot wet forests of Assam and Karnataka. जो हाथी होते हैं, हाथी कहाँ पाए जाएंगे? हॉट एंड वेट फॉरेस्ट्स में पाए जाएंगे. किसके फॉरेस्ट में? आसाम और कर्नाटका के फॉरेस्ट में. सो द एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट वेट forests of Assam and Karnataka. The elephants are found in the hot wet forests of Assam and Karnataka. Ebony, mahogany, rosewood, rubber, सिनकोना आर द इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये सारे जो हैं ये ट्रीज हैं ये किस टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाएंगे? इबोनी महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना. इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना ये कौन से ट्रीज, ये जो सारे जो ट्रीज हैं ये कौन से फॉरेस्ट में पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाएंगे. इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना आर द इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. व्हाट आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वैसे फॉरेस्ट को बोलते हैं जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल होता है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसको बोलेंगे? वैसे फॉरेस्ट को बोलेंगे जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है. प्रोजेक्ट राइनो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है? आसाम में. प्रोजेक्ट राइनो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है? आसाम में. वेयर वॉज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप? पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे सेट हुआ था? नीलगिरीज में. फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे सेट हुआ था? नीलगिरीज में. फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे सेट हुआ था? नीलगिरीज में. फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे सेट हुआ था? नीलगिरीज में. द नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया इज अबाउट 15,000. नेम टू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, एल्गे एंड फंगाई. द सैंडी सॉइल्स ऑफ डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी bushes. True or false? True. Sundari trees are found in tidal forest or mangroves. A very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called biome. At higher altitudes, mosses and lichens form part of which vegetation? Tundra vegetation. The dry deciduous forests are found in areas having rainfall between 70 centimeters से 100 centimeter. The mangrove tidal forests are found in the areas of coasts influenced by sea tides. The Royal Bengal tiger is found in mangrove forest. Wildlife Protection Act was implemented in India in 1972. The natural habitat of Indian lion is Gir Forest, Gujarat. Given example, Biosphere Reserve in India, Panchmarhi. Which type of forest does Sundari tree belong to? Mangrove forest or tidal forest. The moist tropical deciduous forests are more prominent in the eastern and central parts of India. Why? Because these areas experience 100 to 200 centimeter of annual rainfall.
Where do flamingos migrate in large numbers in India? Run of Kutch. Elephants are found in hot wet forests of Assam and Karnataka. Ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona are the important trees of which forest? Tropical evergreen forest. What are tropical rainforests? These forests grow in the areas having annual rainfall of more than 200 centimeter. Where is the project Rhino being implemented? Assam. Where was first biosphere reserve set up? Nilgiri. What does natural vegetation mean? Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. So natural vegetation का मतलब होता है it refers to a plant community. ये plant community को रेफर करता है जो कि naturally grow करता है बिना किसी human aid से, और वो छोड़ दिया जाता है, मतलब ह्यूमंस उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं लंबे समय तक, ठीक है, जो नेचुरली खुद से ग्रो हो जाता है, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन. नेम सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्पेशीज ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट. मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का एक एग्जांपल्स क्या है? टीक, बाम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, महुआ, सीमल, मलबरी are some of the important species of moist deciduous forest. moist deciduous forest के examples बताइए, इसमें कौन कौन से trees हो जाएंगे? टीक, बाम्बू, साल, शीशम. टीक, बाम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, महुआ, सीमल और मलबरी. टीक, बाम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, महुआ, खैर, कुसुम, महुआ, सीमल और मलबरी. सीमल और मलबरी, कुसुम, महुआ, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, महुआ, सीमल और मलबरी. सो टीक, बाम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, महुआ, सीमल और मलबरी. इंपॉर्टेंट स्पेशीज ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट. मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के एग्जांपल्स बताइए. मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के क्या क्या एग्जांपल्स, कौन कौन से ट्री आ जाएंगे इसमें? टीक, बाम्बू, पेयर में याद करो. टीक, बाम्बू, साल, शीशम, टीक, बाम्बू, साल, शीशम, टीक, बाम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, महुआ, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, महुआ, सीमल, मलबरी. टीक, बाम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, महुआ, सीमल, मलबरी. टीक, बाम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, महुआ, सीमल, मलबरी. टीक, बाम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, महुआ, सीमल, मलबरी. टीक, बाम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, महुआ, सीमल, मलबरी. ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के. मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के. विच मेडिसिनल प्लांट हैज़ बोथ एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़. कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके पास एंटीबैक्टीरियल है और एंटीबायोटिक दोनों ही प्रॉपर्टीज़ है? एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़. नीम प्लांट जो है उसके पास एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी है. नेम सम इंपॉर्टेंट बर्ड्स फाउंड इन इंडिया. इंपॉर्टेंट इंडियन बर्ड्स का क्या हो जाएंगे? पीकॉक, पीजेंट्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजियंस. ये सब तो कॉमन चीज़ है. नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी बायोस्फीयर कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है. नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड में है. नेम टू एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज. 2 एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज के नाम बताइए. एक होगा ओक्स और दूसरा होगा चेस्टनट. ओक और चेस्टनट. एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज के नाम बताइए. एक एवरग्रीन ट्री के नाम बताइए जिसका जो लीफ होता है ना वो काफ़ी चौड़ा होता है. एग्जाम्पल क्या है उसका? ओक और चेस्टनट. ओक एंड चेस्टनट. What position does India occupy in the world with regards to plant diversity? प्लांट डाइवर्सिटी के बेसिस पे इंडिया पूरे विश्व में कितने नंबर पे है? 10th पोजीशन पे है. पूरे प्लांट डाइवर्सिटी के बेसिस पे इंडिया कितने नंबर पे है? 10th पोजीशन पे है. नेचुरल वेजिटेशन का दूसरा नाम क्या है? वर्जिन वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन का दूसरा नाम क्या है? वर्जिन वेजिटेशन. विच ऑक्यूपेशन कैन बी कैरीड ऑन इन ग्रासलैंड्स एंड वुडलैंड्स. ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स पे कौन सा ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं? कैटल ग्रेजिंग. ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स पे कौन सा ऑक्यूपेशन किया जा सकता है? कैटल ग्रेजिंग किया जा सकता है. बायोम क्या होता है? ए वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ. लैंड पे एक बहुत बड़ा
विशाल इकोसिस्टम जहाँ पे अलग अलग तरह के वेजिटेशन और एनिमल लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बायोम। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? 2011 में फॉरेस्ट कवर कितना हुआ करता था? फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के बेसिस पे इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना हुआ करता था? 21.05%। और चलिए इसी चीज़ को अभी चेक कर लेते हैं कि 2014 में 2014 या 2014 का तो रिपोर्ट नहीं आया होगा, 2023 में फॉरेस्ट कवर इंडिया का कितना हुआ करता था। अब हम लोग चेक कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, 24.62%। पहले 2011 के रिपोर्ट पे कितना था? 21.05%। और अभी कितना हो गया है? 24.62%। ठीक है, 24.62%। ये आपका अभी का डेटा है, रिसेंट डेटा। दैट मीन्स वो बढ़ गया है, इजंट इट? फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फौना? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, किसी पर्टिकुलर रीजन या पीरियड का प्लांट्स। और जो एनिमल्स के स्पेशीज़ हैं, एनिमल्स के जो स्पेशीज़ हैं उसको हम लोग बोलते हैं फौना। सो फ्लोरा क्या है? प्लांट्स। और फौना क्या है? एनिमल्स। Okay, so what is the difference between flora and fauna? Flora refers to the plants of a particular region or period. The species of animals are referred to as fauna. According to Indian State of Forest Cover 2011, forest cover कितना था 2011 में? 21.05%। और 2023 में ये कितना हो गया, मतलब लेटेस्ट कितना परसेंटेज हो गया? 24.62%। तो इसका मतलब 3% बढ़ गया है फॉरेस्ट कवर। A very large ecosystem on land having distinct types of vegetation and animal life, इसको क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। Which occupation can be carried on in grasslands and woodlands? कैटल ग्रेजिंग बोलते हैं। कौन सा ऑक्यूपेशन है जो कि ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स पे कैरी फॉरवर्ड होता है? वो कैटल ग्रेजिंग होता है। गिव अनदर नेम ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन। कौन सा है नेचुरल वेजिटेशन को और क्या बोलते हैं? वर्जिन वेजिटेशन। व्हाट पोजीशन डज इंडिया ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड विथ रिगार्ड्स टू द प्लांट डाइवर्सिटी? 10th प्लेस। इंडिया जो है वो प्लांट डाइवर्सिटी में कौन से पोजीशन पे है? ये 10th प्लेस पे है। नेम टू एवरग्रीन ब्रॉड लीव ट्रीज। दो एवरग्रीन ब्रॉड लीव ट्रीज के नाम बताइए, लीव ट्रीज के नाम बताइए चौड़े। ओक्स और चेस्टनट। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेम सम इम्पॉर्टेंट बर्ड्स फाउंड इन इंडिया। सम इम्पॉर्टेंट बर्ड्स के नाम क्या क्या है? पीकॉक, पीजेंट्स, डाक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स और पिजन्स। कौन सा मेडिसिनल प्लांट है जिसके पास बोथ एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होता है? नीम प्लांट। नेम सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पेशीज ऑफ मोस्ट मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। टीक, बाम्बू, साल, सीसम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, महुआ, सीमल और मलबरी। What does natural vegetation mean? Natural vegetation refers to plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. Where was first biosphere reserve set up? पहला biosphere reserve कब set up हुआ था? कहाँ पे हुआ था? नीलगिरी में। प्रोजेक्ट राइनो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था? आसाम में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? वैसे फॉरेस्ट को जिस एरिया में एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। इबोनी, माहोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं कौन से फॉरेस्ट के? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम एंड कर्नाटका। वेयर डू फ्लेमिंगोज माइग्रेट इन लार्ज नंबर्स इन इंडिया? रन ऑफ कच्छ। द मॉइस्ट ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट आर मोर प्रोमिनेंट इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये एरियाज जो है ना वो 100 से 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल को एक्सपीरियंस करते हैं। मोस्ट ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे 200 से 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होते रहता है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डज सुंडरी ट्री बिलोंग टू? मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स बोलो या फिर टाइडल फॉरेस्ट बोले। सो गिव एन एग्जांपल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। पंचमढ़ी। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972. रॉयल बंगाल टाइगर इज फाउंड इन मैनग्रोव फॉरेस्ट. So the mangrove tidal forests are found in the areas of coasts influenced by the sea. So उसको बोलते हैं tides. The dry deciduous forests are found in areas having rainfall between 70 centimeter से 100 centimeter. So at higher altitudes, mosses and lichens form part of Tungabhadra
टंड्रा वेजिटेशन। एट हायर अल्टीट्यूड्स मॉसेस और लाइचेंस कौन से वेजिटेशन का पार्ट है? ये टंड्रा वेजिटेशन का पार्ट है। ए वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ, उसको क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन विच फॉरेस्ट? टाइडल फॉरेस्ट। द सैंडी सॉइल्स ऑफ डेजर्ट सपोर्ट cactus and thorny bushes. True or false? True. Name two non-flowering plants, algae and fungi. The number of flowering plants in India is about 15,000. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो तक के लिए बाय।